नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं कक्षा 8 में से प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका में से कार्यपत्रक आपका 46, 47 और 48 का संपूर्ण सॉल्व। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने आता है कार्यपत्रक 46। तो देखिएगा, दक्षता यहाँ पर है कि व्यवहारिक व्याकरण प्रत्यय एवं उपसर्ग समझ करके नए शब्द निर्माण कर पाना। ठीक है ना। तो देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दिए गए प्रत्यय उपसर्ग से नवीन शब्द बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अ प्लस चल है ना, जैसे बना है अचल, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, ए उपसर्ग जोड़ में करके, है ना, सत्य के अंदर आपको ए उपसर्ग जोड़ना है। क्या करना है, सत्य के अंदर आपको ए उपसर्ग जोड़ करके आपको नवीन शब्द बनाना, नया शब्द आपको बनाना है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं अपन। जब ए उपसर्ग में सत्य आप ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ए सत्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, असत्य। उसी प्रकार से आप न्याय में ए उपसर्ग जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, अन्याय, है ना। साधारण में ए उपसर्ग जोड़ोगे तो ए साधारण बन जाएगा। अब यहाँ पर तो अपने उपसर्ग जोड़े हैं, यहाँ पर आपको प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, जैसे देखिएगा, समाज में एक प्रत्यय जोड़ा तो सामाजिक बना, लोक में एक प्रत्यय जोड़ा तो लौकिक बना, विचार में एक प्रत्यय जोड़ा तो वैचारिक बना, है ना। शरीर में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शारीरिक आपका शब्द यहाँ पर बनेगा। क्या किया है, दिए गए प्रत्यय उपसर्ग से नवीन शब्द बनाया है अपन ने, है ना। तो क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर गोला कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द प्रत्यय युक्त हैं तो उनको आपको समझना है, फिर उस पर आपको गोला लगाना है। जैसे कि देखिएगा, वीरता शब्द में आपकी उपसर्ग है, उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। ठीक है, आपकी जनता में प्रत्यय है, ईमानदार में प्रत्यय शब्द युक्त यहाँ पर है, और आपकी जो पालनहार है ना, पालन धन हार, ठीक है, तो हार इसमें आपके जो है प्रत्यय हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दौड़ना और आपकी चमकीला। तो देखिएगा, वीरता इसके अंदर आपकी प्रत्यय हैं तो आप गोला लगाओगे, जनता पे आपको गोला लगाना है, ईमानदार पर गोला लगाना है, पालनहार पर भी, और दौड़ना और चमकीला, तो इन तीनों में भी आपको गोला लगाना है क्योंकि ये शब्द क्या है, प्रत्यय युक्त है। ठीक है, ए समान में आपकी ए उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। उपकार में उप उपसर्ग है तो ये भी आपका नहीं होगा। बेकसूर में बे उपसर्ग है। सहर्ष में यहाँ पर आपका सह से उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग वालों पर आपको गोला नहीं लगाना है, प्रत्यय युक्त शब्दों पर आपको गोला लगाना है। आगे चलेंगे, अगला देखेंगे, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें कौन कौन से उपसर्ग है तो वो उपसर्ग छांट करके आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि देखिएगा, अपमान, अपमान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अप प्लस मान। ठीक है, तो अपमान में आपका जो है अप उपसर्ग है। क्या है भैया, अप उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपका आया है अप। उसी प्रकार से कमजोर, तो कमजोर में कम उपसर्ग है। उपदेश में उप उपसर्ग है। प्रदेश में आपका प्रे उपसर्ग हो जाएगा। बाकायदा में आपका बा उपसर्ग है और निर्धन में आपका नि उपसर्ग है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर अपन ने किया है, शब्दों के अंदर से उपसर्ग छाट करके यहाँ पर अपन ने लिखा है। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। भैया यहाँ पर आपको क्या करना है, सब में प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ने के बाद में नए शब्द आपको बनाने हैं। जैसे देखिएगा, ठंड प्लस आ यहाँ पर आया है, जब इन दोनों का आप मिलाप कर दोगे, इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो क्या क्या बनेगा, शब्द यहाँ पर ठंडा बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से चिकना में आप आहट जोड़ोगे, है ना, चिकना प्लस आहट आप करोगे तो यहाँ पर क्या शब्द आपका बन जाएगा, चिकनाहट बनेगा। क्या बनेगा, चिकनाहट शब्द आपका बनेगा। उसी प्रकार से मामा धन एरा, है ना, ममेरा बनेगा। धन प्लस वान दोनों को जोड़ दोगे आप, दोनों शब्दों को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर बनेगा आपका धनवान, है ना। लिख में आई प्रत्यय जोड़ने पर लिखाई बनेगा। उसी प्रकार में चमक, चमक में इला प्रत्यय जोड़ोगे तो चमकीला बनेगा। क्या बन जाएगा, चमकीला, है ना भाई, चमकीला आपका बनेगा। और तो ठीक बात, चमकीला आपका बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, चमकीला, चमक प्लस इला, यानी कि इला प्रत्यय जोड़ा तो चमकीला बन गया। शक्ति में मान प्रत्यय जोड़ेंगे तो शक्तिमान।
जयपुर में या प्रत्यय जोड़ा जयपुरिया बनेगा। सुन में आप हरा प्रत्यय जोड़ोगे तो सुनहरा बन जाएगा। शक्ति में शाली प्रत्यय जोड़ो आप तो शक्तिशाली आपका शब्द यहाँ पर बनेगा। तो शब्दों के साथ में प्रत्यय जोड़ा है और नया शब्द अपन ने यहाँ पर बनाया, तो ये डन होता है आपका। अगला देखेंगे कार्यपत्रक है आपका 47। तो देखिएगा इसका दक्षता, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। गद्यांश पद्यांश को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में समझ के साथ इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आप उत्तर दोगे। देखिएगा दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए इसको अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा इसको पढ़ेंगे। साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया, लेकिन गुंजन नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। क्या थी? साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। वहां पर जो पास की इमारतें हैं उनका क्या करने का फैसला किया? दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। गुजरते हुए साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? पुल के नीचे ईंटों का आधार दिया हुआ था, है ना, जो बहुत बड़ा था। क्या था? बहुत बड़ा था। वह ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडहर पर रुके। क्या कहाँ रुके? खंडहर पर रुके। खंडहर काफी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आए थे, है ना। खंडहर पुराना था, यानी कि टूटा फूटा जो भाग होता है मकान का उसे अपन क्या बोल देते हैं? खंडहर बोल देते हैं ना। पुराना जो मकान होता है, टूटा फूटा पुराना मकान जो होता है उसको अपन कहते हैं खंडहर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। किसकी तैयारी में? आग लगा करके ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था तो कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था। तो ये क्या कार्य है? ईंट बनाने के क्या है? कार्य है। कोई क्या कर रहा था भाई? ईंटों को पकाने के लिए आग में डाल रहा था उसको, है ना। आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता और तो कोई उसे गूंद था और फिर कोई गीली ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इस कहानी को पढ़ेंगे। इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं आपको, अब देखिएगा प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं, इनको अपन सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? तो बच्चे साहिल जो है शाम होने से पहले आपके जो है रवि और सोनिया के घर पहुंच गया। पहली लाइन में पढ़ा था ये अपन, है ना, कविता की पहली लाइन में ही अपन ने ये पढ़ा था। दूसरा देखो, ईंटों के भट्टे पर क्या क्या काम हो रहा था? भाई अभी अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ा है कि ईंट के जो भट्टे पर है ना, कोई तो क्या कर रहा था भैया? आग लगा करके ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई व्यक्ति जो है ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टी में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता तो कोई उसे गूंदता, है ना, और कोई गीली ईंट को सुखा करके भट्टे से ले जा रहा था। तो ये यहाँ पर ये कार्य हो रहे थे। तो आप क्या करोगे? क्या क्या काम हो रहा था, तो वहां से आप आंसर लिख सकते हो। वरना देखो, आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में कोई ईंट बना रहा था। ठीक है, पहला कार्य। कोई भट्टे इसमें डाल रहा था, दूसरा कार्य कोई मिट्टी लाता। इसी तरह ईंट के भट्टे पर निम्न कार्य हो रहे थे। अब देखिएगा भाई, ईंट बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है पता है आपको? ईंट के खांचे का प्रयोग, मिट्टी पानी का प्रयोग, बजरी आदि का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। आप देखिएगा, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। पैसेज के अंदर, कविता के अंदर बहुत से शब्द ऐसे आए हैं जिनके अर्थ यहाँ पर आपको जो है कुछ शब्द यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं जिनका अर्थ आपको बताना है। जैसे कि देखिएगा, खंडर का मतलब क्या हुआ? गिरे हुए मकान के अवशेष। जो टूटा फूटा मकान होता है पुराना, उसको अपन बोल देते हैं खंडर। ठीक है, तो गिरे हुए मकान के अवशेष। जैसे देखो, गूंदना यानी कि मलना। ठीक है, मिट्टी को मला जाता है ना। फिर देखो, इमारत यानी कि भवन या फिर बड़ा मकान। बड़ा मकान या फिर जो बिल्डिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इमारत बोलते हैं। निर्माण का मतलब बनाना, है ना, कार्य निर्माण करना। या इस प्रकार से आपका जो हो जाएगा, निर्माण का मतलब बनाना हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा प्रश्न यहाँ पर आपका आया है, ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या करेंगे? ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं भैया, प्रयोग तो करते हैं, तो इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है? अपने शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। आइए लिखते हैं, ईंट बनाने के लिए मिट्टी के इस्तेमाल से पर्यावरण को कई तरह से नुकसान पहुंचता है। भाई कई तरीके से नुकसान पहुंचता है। जैसे कि देखेंगे, मिट्टी के अत्यधिक खनन से भूमि का क्षरण होता है
है ना, जैसे कि प्राकृतिक भू दृश्य और पारिस्थितिकी दृश्य और पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होते हैं। लकड़ी या कोयला जैसे कि ईंधन जलने से वायु प्रदूषण गैस निकलती है। जब ईंटों को पकाते हैं तो वहाँ पर आग जलाते हैं ना, तो वहाँ पर किसकी जरूरत पड़ती है, लकड़ी या फिर कोयला की जरूरत पड़ती है। तो उससे क्या होता है, बहुत सी हानिकारक गैसें वहाँ से निकलती है, जिससे वायु प्रदूषण भी आपके जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे लकड़ी या कोयला जैसे ईंधन जलने से वायु प्रदूषक गैसें निकलती है। ठीक है, अब देखो छठा प्रश्न क्या आया है आपका। छठा प्रश्न जो है आपके सामने कि मिट्टी से ईंट बनती है, तो आपको बताना है कि इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनाई जा सकती है ना। तो और क्या क्या वस्तुएं बन सकती है, तो उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। जैसे कि देखो, मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाएगी, मिट्टी से अपन मटके बना सकते हैं, मिट्टी से अपन चूल्हा बना सकते हैं, मिट्टी से दीपक, है ना, दीपावली को जो यूज में लेते हैं, जैसे कि गुल्लक हो जाएगा, कच्चे मकान, कलश हो जाएंगे, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं जो है मिट्टी से बनाई जाती है। आपको और भी वस्तुएं याद हो तो आप यहाँ पर और भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये डन हो गया आपका। अगला देखिएगा, कार्यपत्रक आपका आता है 48, है ना। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़ करके समझ के साथ प्रश्न के उत्तर दे पाना। आइए पढ़ते हैं इसको। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं ना। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। भाई, इन अंगों की गति किसके द्वारा होती है, याद रखना, मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छानुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है। किससे, इच्छा से नियंत्रित होने वाली कौन कौन से है यहाँ पर, जैसे देखो, चलना हो जाएगा, दौड़ना, मुड़ना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि, है ना, अनेक क्रियाएं हैं जो मांसपेशियों द्वारा की जाती है, जो हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है। ठीक है, अब देखो, हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर के जांघों की बड़ी मांसपेशियां सम्मिलित है। ये मांसपेशियां तभी तक सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। तो देखिएगा, अब अपन ने इसको तो पढ़ लिया है भैया। इसको पढ़ने के बाद प्रश्न भी आपसे पूछे हैं, तो आइए प्रश्नों को सोल्व करते हैं। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान आपको लगाना है। जैसे देखो, अंगों की गति किसके द्वारा होती है, अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। अभी भी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं। हम अपनी इच्छानुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं, भाई मांसपेशियों को फैला सकते हैं ना। मांसपेशियों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती है, तो मांसपेशियों के द्वारा चलना, दौड़ना, है ना, झुकना, उठना, उपयुक्त सभी क्रियाएं यहाँ पर की जाती है। ओके, आप देखो नीचे कुछ प्रश्न को उत्तर आपको देने हैं, एक या दो पंक्ति के अंदर। तो आइए देते हैं। जैसे नियंत्रित क्या होता है, नियंत्रित, है ना, शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं नियंत्रित और अनियंत्रित होती है, लिखिए। नियंत्रित अनियंत्रित अपन अभी भी पढ़ के आए हैं। जैसे कि देखो, नियंत्रित क्या होती है, नियंत्रित में आपकी आ जाएगी जैसे उठना, बैठना, आना, जाना, खाना, सोना और आदि। उसी प्रकार अनियंत्रित छींकना, मलमूत्र का त्याग करना, पलकी झपकाना आदि यहाँ पर क्या है, अनियंत्रित हो जाएगा ना। अनियंत्रित जो है आपके क्रियाएं हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो भाई, हमें योगासन भी करना चाहिए, क्यों, हमें योगासन क्यों करना चाहिए, बता दीजिएगा फटाफट से, क्यों करना चाहिए योगासन। देखो, यह शरीर में लचीलापन, शक्ति और संतुलन में सुधार करता है। ठीक है, ओके, क्लियर है बात। मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है और हृदय स्वास्थ्य, पाचन तथा श्वसन क्रिया को बेहतर बनाता है। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, योगासन करना चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पर तीसरा प्रश्न पूछा है कि वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिएगा। तो विशेषण शब्द छांटकर आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे देखो, मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है, तो यहाँ पर विशेषण शब्द कौन से है, तो आपका सफ़ेद है और अच्छा, है ना, अच्छा लगता है। तो सफ़ेद और अच्छा क्या है, विशेषण शब्द है। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, तो 10 किलो लड्डू हलवाई ने बनाए, तो 10 किलो यहाँ पर क्या है, विशेषण शब्द है। अब देखो, पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए, तो कुछ कुछ क्या है, विशेषण है। मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो लाल, ठीक है, विशेषण हो जाएगा। कोटा के दशहरे के मेले में बहुत भीड़ थी, तो बहुत यहाँ पर क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे वाक्यों में से विशेषण शब्द आपको छाट कर लिखने थे, तो यहाँ पर अपन ने लिखा है। तो कैसा लगा है वीडियो, लाइक से जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।